सो गाइस, जैसा कि आपने पढ़ ही लिया होगा, ये पार्ट 5 है। एंड अगर आपने अभी तक इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले जाइए वो वाले पार्ट्स देख लीजिए, फिर आपको ये वाली स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। एंड गाइस, इस बार मैं एपिसोड के स्टार्टिंग में ही आपसे बोल रहा हूँ कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक अभी दे दीजिए, क्योंकि मुझे पता है आपको ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। क्योंकि मुझे पता है आपको ये वाला पार्ट बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। एंड गाइस यार, जितना हो सके उतना ज्यादा इस वाले पार्ट को आपको ना शेयर करना है। जितना हो सके उतना ज्यादा करिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, इंस्टाग्राम पर, जहां हो सके वहां शेयर करिए। अपने दोस्तों में, हर जगह यार, रिश्तेदारों में, मतलब शेयर कर दीजिए, बस कर दीजिए। एंड गाइस, जितना हो सके उतना ज्यादा इस वाले पार्ट को फैलाइए और इसको वायरल करवा दीजिए यार, प्लीज इतना काम कर देना। ओके, अब चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एपिसोड। तो गाइस, पिछली बार हमने देखा था कि रेकुआजा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और फिर एश रेकुआजा को पकड़ लेता है। और अब आगे फिर एश सरीना से बोलता है, सरीना हमें जल्दी पोकेमोन सेंटर जाना होगा। फिर सरीना और एश रेकुआजा को पोकेमोन सेंटर ले आते हैं और एश नर्स जोए से बोलता है, नर्स जोए प्लीज रेकुआजा की मदद कीजिए, ये काफी ज्यादा जख्मी है। और फिर नर्स जोए हैरानी से बोलती है, क्या एक रेकुआजा? और फिर नर्स जोए एश से पोकीबॉल ले लेती है और पोकीबॉल को ऑपरेशन थिएटर में ले जाती है। और थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर के बाहर आकर बोलती है, एश रेकुआजा की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो एश घबराहट में बोलता है, नर्स जोए रेकुआजा ठीक तो हो जाएगा ना? तो जोए बोलती है, क्योंकि तुम रेकुआजा को समय रहते यहाँ ले आए थे, इसलिए रेकुआजा ठीक हो जाएगा। लेकिन रेकुआजा को ठीक होने में कम से कम 9 से 10 दिन लगेंगे। तो ये सुनकर एश और सरीना की जान में जान आती है। और फिर एश नर्स जोए से बोलता है, नर्स जोए प्लीज आप रेकुआजा का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि हमें कुछ जरूरी काम है तो हमें जाना पड़ेगा। तो नर्स जोए बोलती है, तुम फिक्र मत करो एश। और फिर एश एंटे की पोकीबॉल प्रोफेसर ओक की लैब में ट्रांसफर कर देता है। और फिर एश और सरीना पोकेमोन सेंटर से बाहर आ जाते हैं और रात भी हो चुकी होती है। फिर एश बोलता है, सरीना मुझे डर है, अगर टीम रॉकेट अपने मकसद में कामयाब हो गई तो म्यूटू बहुत ज्यादा तबाही मचा देगा और उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए हमें टीम रॉकेट और टीम फ्लेयर को अभी रोकना होगा। तो सरीना बोलती है, एश पर हम ये करेंगे कैसे, क्योंकि हमें नहीं पता कि टीम रॉकेट कहाँ पर है। और इन्हें एक चट्टान पर खड़ा हुआ सुइकून देख रहा होता है। और फिर सुइकून एश और सरीना के पास आ जाता है और एश को इशारे में बैटल के लिए बोलता है। तो एश बोलता है, सुइकून क्या तुम मुझसे बैटल करना चाहते हो? तो सुइकून चीखता है। तो एश बोलता है, तुम मेरी बैटल वाली बात भूले नहीं, हाँ? और फिर एश और सुइकून आमने सामने होते हैं और एश अपने ग्रे निंजा को बाहर बुला लेता है और बोलता है, तो हो जाए सुइकून। और फिर सुइकून आइस बीम कर देता है। तो एश बोलता है, ग्रे निंजा पहले वाटर शर्किन से आइस बीम को रोको, फिर कट का यूज करो। और फिर ग्रे निंजा वाटर शर्किन से आइस बीम को काट देता है और फिर ग्रे निंजा बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ता है और सुइकून को कट मार देता है। तो सुइकून पीछे घिसटता है, पर एकदम सुइकून हाइड्रो पंप कर देता है और ये अटैक ग्रे निंजा को लग जाता है। तो ग्रे निंजा भी पीछे घिसटता है और फिर सुइकून एक्सट्रीम स्पीड का यूज करके ग्रे निंजा की तरफ बढ़ने लगता है। तो एश बोलता है, ग्रे निंजा डबल टीम करो। और फिर ग्रे निंजा डबल टीम कर देता है और फिर सुइकून का अटैक बेकार हो जाता है, पर एकदम सुइकून हाइड्रो पंप कर देता है और ग्रे निंजा के सारे क्लोन इस हाइड्रो पंप से खत्म हो जाते हैं। और अटैक ग्रे निंजा को लगने ही वाला होता है कि इतने में ही एश बोलता है, ग्रे निंजा कट से हाइड्रो पंप को बेकार कर दो। और फिर ग्रे निंजा ऐसा ही करता है, कट से हाइड्रो पंप को काट देता है और फिर एकदम वाटर शर्किन कर देता है, जो कि सुइकून को लग जाता है। और फिर सुइकून गुस्से से चिल्लाता है और बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ता है और क्रंच का यूज कर देता है और ये अटैक ग्रे निंजा को लग जाता है और ग्रे निंजा दूर जाकर गिरता है। तो एश बोलता है नहीं, लेकिन ग्रे निंजा खुद को संभाल लेता है। तो एश बोलता है, अब ग्रे निंजा वक्त आ गया है हमारी असली ताकत दिखाने का। फिर एश और ग्रे निंजा आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और ग्रे निंजा बोन डिवॉल्व हो जाता है। और फिर एश बोलता है, ठीक है ग्रे निंजा, जाओ डबल टीम का यूज करो। फिर ग्रे निंजा रफ्तार से आगे बढ़ते बढ़ते डबल टीम का यूज कर देता है। तो सुइकून वाटर गन कर देता है, पर इतने सुइकून ग्रे निंजा के सारे क्लोन को मिटा पाता। इतने में ही एश बोलता है, अब एरियल एस करो ग्रे निंजा, जाओ। फिर ग्रे निंजा सुइकून को एरियल एस से मारता है और सुइकून नीचे गिर जाता है। तो एश एकदम पोकीबॉल फेंक देता है और सुइकून पोकीबॉल में आ जाता है, लेकिन फिर सुइकून पोकीबॉल से बाहर भी आ जाता है। तो ये देख एश बोलता है, तो तुम अभी भी लड़ना चाहते हो? तो सुइकून चीखता है और वाटर गन कर देता है। तो एश बोलता है, ग्रे निंजा अब वाटर शर्किन करो। और फिर ग्रे निंजा अटैक कर देता है और ये दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और फिर एक धमाका होता है। तो एकदम एश बोलता है, अब कट का यूज करो ग्रे निंजा। और फिर ग्रे निंजा कट से सुइकून को मार देता है, लेकिन फिर एकदम सुइकून झटके से आगे बढ़ता है और क्रंच से ग्रे निंजा को मारता है। तो ग्रे निंजा फिर से कट से सुइकून को मारता है और सुइकून पीछे घिसट जाता है। तो एश बोलता है, ग्रे निंजा चलो इसे खत्म करते हैं, अब जाइंट वाटर शर्किन करो। और इधर सुइकून हाइपर बीम कर देता है
और फिर ग्रीन निंजा भी जाइंट वाटर शर्किन कर देता है और इन दोनों अटैक में क्लैश होता है और फिर यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर धुआं हटता है और सुइकून हार चुका होता है। तो एश पोकीबॉल फेंकता है और सुइकून उस पोकीबॉल में आ जाता है और फिर एश सुइकून को पकड़ लेता है। तो सरीना बोलती है तुमने कर दिया एश। और फिर एश सुइकून की पोकीबॉल उठाकर बोलता है अब तुम मेरे हो सुइकून। और फिर एकदम एक आवाज आती है चारिजोर्ड फ्लेम थ्रोर करो। और फिर एश और सरीना ऊपर आसमान में देखते हैं तो वहाँ अलान अपने मेगा चारिजोर्ड पर बैठा हुआ होता है और वो एक मेगा फ्लाइगोन से लड़ रहा होता है और फ्लाइगोन पर भी उसका ट्रेनर बैठा हुआ होता है। और फिर फ्लाइगोन का ट्रेनर बोलता है फ्लाइगोन ड्रैगन ब्रेथ करो जाओ। और फिर मेगा चारिजोर्ड भी फ्लेम थ्रोर कर देता है और ये दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तो एश सरीना से बोलता है मुझे अलान की मदद करनी होगी। तो एश अपने चारिजोर्ड को बाहर बुला लेता है और ग्रेन निंजा को वापस उसकी पोकीबॉल में बुला लेता है। और फिर एश भी चारिजोर्ड पर बैठकर ऊपर आसमान में आ जाता है और बोलता है अलान। तो अलान बोलता है एश। और इतने में ही फ्लाइगोन का ट्रेनर बोलता है फ्लाइगोन ड्रैगन ब्रेथ से खत्म कर दो इन दोनों को। तो फ्लाइगोन अटैक कर देता है। तो अलान और एश एक साथ बोलते हैं चारिजोर्ड ओवरहीट करो और फिर मेगा चारिजोर्ड और चारिजोर्ड ओवरहीट कर देते हैं और फिर ये सारे अटैक आपस में टकरा जाते हैं लेकिन ड्रैगन ब्रेथ से ज्यादा पावरफुल दोनों चारिजोर्ड की ओवरहीट होती है और फिर ओवरहीट ड्रैगन ब्रेथ को काटते हुए फ्लाइगोन को लग जाती है। और फिर फ्लाइगोन अपने ट्रेनर के साथ यहाँ से बहुत ज्यादा दूर उड़न छू हो जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और टीम रॉकेट का दूसरा सीक्रेट हेडक्वार्टर दिखाया जाता है और अंदर म्यूटू एक कैप्सूल में होता है और उसके बराबर वाले 3 कैप्सूल में रेजी रोक, रेजी स्टील और रेजाइस होते हैं। और फिर जुआनी अपनी असिस्टेंट से बोलता है कैप्सूल को स्टार्ट करो। तो असिस्टेंट कैप्सूल को स्टार्ट कर देती है और म्यूटू में उन तीनों पोकेमोन की सारी पावर जाने लगती है और थोड़ी देर बाद म्यूटू में उन तीनों पोकेमोन की सारी पावर आ जाती है और रेजी रोग, रेजी स्टील और रेजाइस पोकेमोन सुनहरी धूल बनकर उड़ जाते हैं। और फिर जुआनी मुस्कुराता है और तो जुआनी अपनी असिस्टेंट से बोलता है उस लाइजेंडर की वजह से हमारे प्लेन पर पानी फिर गया और हम म्यूटू को रेक्वाजा की पावर नहीं दे पाए। तो असिस्टेंट बोलती है वैसे सर लाइजेंडर है कहाँ पर। तो जुआनी बोलता है लाइजेंडर यूनोवा में है अपना इलाज करवाने के लिए और उसे मैंने वहाँ का एक मिशन भी दिया है। और बोलता है अब तुम एक काम करो मार्क 01 और म्यूटू को कालोस जल्दी से भेज दो और उनसे कहना तुम्हारा नया मिशन है कालोस जाकर वोल्केनियन को नीचे आ चुके होते हैं और अलान का मेगा चारिजोर्ड नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और फिर एश बोलता है अलान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो अलान बोलता है टीम फिलेर और टीम रॉकेट एक साथ हो गई है और वो सारे लेजेंडरी पोकेमोन की पावर म्यूटू को दे रहे हैं और इसलिए टीम रॉकेट और टीम फिलेर के पीछे मैं यहाँ पर आया था। और इसी बीच में मुझे पता लगा कि टीम रॉकेट का अगला मिशन कालोज में है तो मैं वापस कालोज जा रहा था लेकिन फिर टीम रॉकेट ने अपना एक चमचा मेरे पीछे लगा दिया मुझे रोकने के लिए। और उसके बाद तुम्हें पता है ऐश क्या हुआ है। तो ऐश बोलता है अलान एक साथ कालोस जाकर टीम रॉकेट को रोकते हैं। तो अलान कहता है तो ऐश जल्दी चलो हमें जल्दी जाना होगा। और फिर अलान अपने चारिजोर्ड पर बैठ जाता है और सरीना ऐश के साथ उसके चारिजोर्ड पर बैठ जाती है और फिर ये सब यहाँ से चले जाते हैं। और फिर इनको सफर करते हुए 15 घंटे बीत जाते हैं और दूसरी तरफ कालोस के एक जंगल में मार्क 01 म्यूटू के साथ वोल्केनियन से लड़ रहा होता है। तो वोल्केनियन बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो। तो म्यूटू बोलता है तैयार हो जाओ तुम्हारा अंत आ गया है। और ये बोलकर म्यूटू एक पावरफुल शेडो बॉल वोल्केनियन को मार देता है और इस अटैक से वोल्केनियन को काफी ज्यादा डैमेज पड़ जाता है लेकिन फिर एकदम वोल्केनियन भी हाइड्रो पंप कर देता है और ये अटैक म्यूटू को लग जाता है। और फिर एकदम वोल्केनियन ओवरहीट कर देता है और ये अटैक भी म्यूटू को लग जाता है लेकिन म्यूटू तो वोल्केनियन के साथ खेल रहा होता है। और फिर म्यूटू हाइपर बीम करता है तो वोल्केनियन हाइड्रो पंप करता है और ये दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं लेकिन हाइपर बीम हाइड्रो पंप को काटते हुए वोल्केनियन को लग जाती है और वोल्केनियन दूर जाकर गिरता है और मार्क 01 अपने हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ होता है। फिर मार्क 01 वोल्केनियन पर एक जाल फेंक देता है और फिर मार्क 01 एक बटन दबाता है और बटन दबाते ही वोल्केनियन को एक बहुत ज्यादा बड़ा शॉक लगता है तो वोल्केनियन दर्द के मारे चिल्लाता है। और इतने में ही यहाँ ऐश और अलान भी आ जाते हैं और फिर ऐश और अलान बोलते हैं रुक जाओ मार्क 01। और फिर मार्क 01 बोलता है तुम वापस आ गए बच्चे। और इतने में ही ऐश, अलान और सरीना चारिजोर्ड पर से नीचे उतर जाते हैं और देखते ही कि वोल्केनियन बेहोश हो गया है। और फिर मार्क 01 बोलता है म्यूटू साइकिक करो और फिर म्यूटू दोनों चारिजोर्ड को अपने हाथों के इशारे से दूर पटक कर मार देता है। तो ऐश और अलान बोलते हैं नहीं और फिर अलान एकदम अपने चारिजोर्ड को मेगा इवोल्व कर देता है और बोलता है चारिजोर्ड फ्लेम थ्रोर करो और फिर मेगा चारिजोर्ड फ्लेम थ्रोर कर देता है पर म्यूटू इस फ्लेम थ्रोर को अपने एक ही हाथ से काट देता है और फिर म्यूटू एक बहुत ज्यादा पावरफुल शेडो बॉल मेगा चारिजोर्ड को मार देता है और चारिजोर्ड दूर जाकर गिरता है। तो अलान बोलता है नहीं चारिजोर्ड
और इतने में ही एश बोलता है चारिज़ोर्ड एयर स्लैश करो और फिर चारिज़ोर्ड एयर स्लैश करने लगता है, लेकिन म्यूटू अपनी आंखों के इशारे से ही इस एयर स्लैश को रोक लेता है। तो एश बोलता है चारिज़ोर्ड अब ड्रैगन किलो करो और फिर चारिज़ोर्ड ड्रैगन किलो करने के लिए आगे बढ़ता है। तो मार्क 01 बोलता है म्यूटू रोको उसे और फिर म्यूटू अपने दोनों हाथों से चारिज़ोर्ड के ड्रैगन किलो को पकड़ लेता है। तो एश एकदम बोलता है चारिज़ोर्ड ड्रैगन ब्रेथ करो और फिर एकदम चारिज़ोर्ड ड्रैगन ब्रेथ कर देता है और अटैक सीधे म्यूटू के चेहरे पर से लगते हुए गुजरता है और फिर म्यूटू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और म्यूटू चारिज़ोर्ड को ऊपर उछालता है और एक जोरदार थंडर पंच चारिज़ोर्ड को मार देता है और चारिज़ोर्ड दूर जाकर गिरता है। तो एश बहुत ज्यादा चौंक जाता है और फिर एकदम सरीना अपनी डोल फॉक्स को बाहर बुला लेती है और बोलती है डोल फॉक्स फ्लेम थ्रोअर करो और फिर डोल फॉक्स अटैक कर देती है और मार्क 01 बोलता है म्यूटू हाइपर बीम करो और फिर म्यूटू भी हाइपर बीम कर देता है और हाइपर बीम फ्लेम थ्रोअर को काटते हुए डोल फॉक्स को लगती है और डोल फॉक्स भी दूर जाकर गिरती है। और अब अलान का मेगा चारिज़ोर्ड और एश का चारिज़ोर्ड, सरीना की डोल फॉक्स, तीनों ही पोकेमोन बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुके होते उनसे ही ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है और इतने में ही मार्क 01 बोलता है म्यूटू अब जाइंट शेडो बॉल से खत्म करो इनको और फिर म्यूटू जाइंट शेडो बॉल बनाने लगता है। तो एश और बाकी सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और म्यूटू जाइंट शेडो बॉल को एश और बाकी सब की तरफ फेंक देता है और फिर यहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यहाँ बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है, हर तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और फिर मार्क 01 और म्यूटू वोल्केनियन को यहाँ से लेकर चले जाते हैं और एश, अलान, सरीना और इनके पोकेमोन ये सब जमीन पर बेहोश पड़े हुए होते हैं। बस गाइस यार इस वाले पार्ट में इतना ही। एंड अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद आया हो तो बिना चैनल को सब्सक्राइब करे मत जाना और एक वीडियो को लाइक देकर जरूर जाना और बिना वीडियो को शेयर करे तो बिल्कुल भी मत जाना गाइस जितना हो सके यार इस वाली वीडियो को उतना ज्यादा शेयर करना है और बहुत ज्यादा वायरल करवा देना है। बस जल्दी से कर दो इस वाली वीडियो को शेयर। एंड में मिलता हुआ